हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मज़े में तो तैयार हैं ना आज के नए व्लॉग के लिए। शिव बनने के सफ़र में जब हम पुराणों की ओर देखते हैं या सुनते हैं तो शिव का स्वरूप सिर्फ संहारक का नहीं रह जाता, बल्कि वह कृपालु, दयालु और जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देवता के रूप में सामने आते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह एक परिवार वाले देव हैं और परिवार की कल्पना सबसे पहले ही दी जाती है। उनके परिवार में पति, पत्नी, बेटे, बेटियां, बहुएं, भाई, बहन पूरा ब्यौरा मिलता है और सनातनी कहानियों के जरिए जब एक आदर्श परिवार का उदाहरण दिया जाता है, श्री राम से भी पहले शिव के परिवार का नाम लिया जाता है। देखा जाए तो शिव परिवार में जहाँ चाहें तो सभी एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव परिवार में जो प्रेम है, क्या वही प्रेम हमारे परिवारों में नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि आपने यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें और इन कथाओं को अपने परिवारजनों को और अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मित्रों, आज का विषय है शिव परिवार। शिव परिवार सबसे अधिक तनाव वाला शिव परिवार है, जहाँ चाहें तो सभी एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं। आपस में इतना तनाव होने के बाद भी शिव परिवार में जो प्रेम है, वही प्रेम हमारे परिवारों में भी होना चाहिए। हम शिव परिवार, शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय सभी की पूजा तो करते हैं, परंतु शिव परिवार से कोई सीख नहीं लेते। भगवान शिव की गृहस्थी को ध्यान से देखना कि कितने विरोधाभासी लोग भी बड़ी शांति से इस परिवार में रहते हैं। सबकी प्रकृति अलग अलग है, फिर भी सब शांति से रहते हैं। माँ पार्वती का वाहन शेर है तो शिव जी का नंदी, शेर का भोजन है वृषभ, नंदी, और लेकिन यहाँ कोई वैर ही नहीं है। माँ पार्वती जो कि जगत माता हैं, उनका वाहन शेर है, परंतु शेर होने के बावजूद भी माँ के मन के अंदर किसी भी प्रकार का अभिमान, वैर नहीं है तो केवल प्रेम और सिर्फ प्रेम। जबकि दोनों का कितना विरोधाभास है, सिंह और वृषभ, परंतु ऐसा नहीं है। परिवार में केवल प्रेम ही प्रेम है। अब उनके पुत्र की तरफ आइए। गणेश जी का वाहन है चूहा और चूहा सर्प का भोजन है, परंतु गणेश बिना डर के अपने पिता की गोद में बैठते हैं और चूहा और सर्प एक ही परिवार में मजे करते हैं। दूसरी ओर कार्तिकेय जी का वाहन मोर है और शिव जी के गले में सर्प है, परंतु वे भी अपने पिता की गोद में बिना डर के निडर होकर के विराजमान होते हैं। जहाँ एक ओर मोर, मूषक, सर्प सभी एक दूसरे के दुश्मन हैं, वहीं वृषभ और शेर भी। अब आप ही बताइए, जिस परिवार में इतनी शांति, सद्भाव और निर्विकार जीवन सभी लोग जीते हों, वह परिवार तो स्वयं ही पूजनीय हो जाता है ना। स्वभाव और विचारों में भिन्नता के कारण संभव है आपकी घर में किसी से न बने। घर में मतभेद हो जाए कोई बात नहीं, मनभेद नहीं होना चाहिए। सबसे प्रेम व्यवहार करना सीखें शिव के परिवार की तरह से, तो हमारा घर भी शिवालय बन सकता है। मित्रों, जिस प्रकार शिव शक्ति की भक्ति का कोई आधार नहीं मिलता, शिव पार्वती जैसा वैसा ही कोई परिवार नहीं मिलता। अखिल ब्रह्मांड के शिव पिता, जगत की माता भवानी ही जहाँ अखिल विश्व की अनुपम कहानी शिव लिखते हैं, वहाँ पर माँ का वाहन सिंह और वृषभ दोनों ही मिलकर के रहते हैं। शिव का परिवार गृहस्थ योग का अनुपम संगम है, जहाँ अद्भुत से अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। वृषभ सिंह का मेल निराला खेल है। मयूर और सर्प और मूषक का भी अद्भुत मेल है, जहाँ पर करुणा की धारा बहती है। शिव शक्ति का प्यारा बंधन हमारे परिवार को शक्ति प्रदान करता है। उसी परिवार से आइए इस सावन मास में हम यह शिक्षा लेते हैं कि हम भी अपने परिवार के लिए मनभेद का कार्य नहीं करेंगे। देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय गणपति जी से हमारी यही प्रार्थना है कि वे हमें इस प्रकार की बुद्धि प्रदान करें कि हम परिवारों के आपसी मेल जोड़ को बना करके और एक उदाहरण स्थापित कर सकें। तो मित्रों, आज का व्लॉग आपको किस तरह से लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, क्या आपको मेरे इस तरह के व्लॉगों से कोई प्रेरणा मिलती है, वह भी आप मुझे ज़रूर सूचित करिएगा। और किस तरह के और व्लॉग
आप देखना चाहते हैं वह भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।